हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी लास्ट वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप अपने करियर की ग्रोथ में आगे जाना चाहते हैं तो आपके लिए एजुकेशनल डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपके लिए स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन के थ्रू वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो हमारी उन प्रोफेशनल्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी ग्रेजुएशन डिग्री करना चाहते हैं या फिर ग्रेजुएशन डिग्री कर चुके हैं, अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम उनके लिए हेल्पिंग मटेरियल एक्सप्लोर करेंगे ताकि वो अपने करियर में ग्रोथ कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अभी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जो अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ओ लेवल ए लेवल कर चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए। अगर वो आईटी इंडस्ट्री या कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उनको कौन सी डिग्री सिलेक्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, बेसिकली आईटी इंडस्ट्री में ग्रेजुएशन की 3 डिग्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और BSAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम देखते हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे उसमें आप कौन कौन से कोर्सेज पढ़ेंगे, अगर आप CS करना चाहते हैं उनमें आप कौन कौन से कोर्सेज करेंगे या स्किल सीखेंगे, या अगर आप BSAI करना चाहते हैं तो उसमें आप कौन कौन से स्किल्स या कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे मेजर। सो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली डेवलपमेंट और मैनेजमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें स्टूडेंट्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं और साथ साथ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज भी पढ़ते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज्यादा फोकस आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है कि कैसे आप सॉफ्टवेयर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल्स के हों या फिर लार्ज स्केल्स के, आपने उन सॉफ्टवेयर को जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो आप कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इनमें SDLC, जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं, कि सॉफ्टवेयर कैसे स्टार्ट होता है और उसको कैसे मैनेज करके एंड लेवल तक उसको डिप्लॉयमेंट तक ले जाया जाता है। उसके बाद आप डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ते हैं, OOP पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके बाद एजाइल मेथोडोलॉजीज पढ़ते हैं और इसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर एश्योरेंस भी पढ़ते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इन पार्ट्स में सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना और उसके बाद जब डिप्लॉय हो जाए सॉफ्टवेयर तो उसको कैसे मेंटेन रखना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये सब सिखाया जाता है। और जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके जो आइडियल रोल्स होते हैं जॉब के, उनमें सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर और सिस्टम एनालिस्ट शामिल हैं। अगर आप CS में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस में, उसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। अब हम इस पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। बेसिकली CS में ज्यादातर थ्योरी नहीं होती, लाइक आपको ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं और साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाया जाता है। अब AI के कोर्सेज भी CS में आ गए हैं और इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज भी सिखाए जाते हैं जो कि CS की डिग्री में इंक्लूडेड हैं। और ग्रेजुएशन के बाद जो आइडियल जॉब CS के स्टूडेंट्स के लिए होती है उनमें डेटा साइंटिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, रिसर्च साइंटिस्ट और इसके साथ साथ सिस्टम आर्किटेक्ट शामिल हैं। अब हम देखते हैं BSAI में आप क्या क्या कोर्सेज पढ़ेंगे। ये बेसिकली नई डिग्री है, जब से AI का बूम आया ये डिग्री भी अब बैचलर लेवल पे पढ़ाई जाती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त तमाम इंडस्ट्री को ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है। हर इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। अगर आपको AI में इंटरेस्ट है तो मैंने AI पे भी वीडियोस बनाई हुई है, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप मेरे YouTube चैनल को एक्सप्लोर करें या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं वीडियोस। अब हम देखते हैं कि BSAI में क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि BSAI में पढ़ाए जाते हैं। BSAI में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और इनकी एप्लीकेशंस आज आप हर इंडस्ट्री में देख रहे हैं। फाइनेंस में देख रहे हैं, हेल्थ केयर में देख रहे हैं, ऑटोनोमस सिस्टम में देख रहे हैं, स्पेस में देख रहे हैं, क्योंकि AI तमाम इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। तो AI के सब्जेक्ट्स और AI की एप्लीकेशंस हर इंडस्ट्री में यूज हो रही हैं। और ग्रेजुएशन के बाद जो BSAI के प्रोफेशनल्स के लिए आइडियल जॉब होती हैं, इनमें ML इंजीनियर यानी मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, AI रिसर्चर और रोबोटिक्स इंजीनियर शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि IT की डिमांड किस तरह से बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर और वर्ल्ड वाइड। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, IT की इंडस्ट्री हर साल 15% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो ये ग्रोथ पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल वर्क पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इंटर्नशिप्स आपको करनी चाहिए, आपको कोर्सेज करने चाहिए, आपको सेमिनार, समिट्स
और इस तरह के जो इवेंट्स हैं आईटी से रिलेटेड वो एक्सप्लोर करने चाहिए, वो अटेंड करने चाहिए। और आपको प्रोजेक्ट्स भी करने चाहिए खुद। अगर आप वेब में जाना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करें, जैसे कोई वेबसाइट बना दें। अगर आप ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, ऐप बना दें। अगर आप एआई में जाना चाहते हैं तो एआई के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं और ये प्रोजेक्ट्स अपने पोर्टफोलियो पे ऐड करें, लिंक्डइन पे ऐड करें, गिटहब पे ऐड, और अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है। जब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है तो आपके पास अगर स्किल्स हैं तभी आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं उन स्किल्स का। और इसके साथ साथ जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें डेवलपर्स ही काम करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लें, उनको सीखें, उनको देखें कि कैसे प्रोफेशनल्स जो रियल टाइम के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कैसे वो बनाते हैं, कैसे जो सॉफ्टवेयर में इश्यूज आते हैं वो कैसे रिजॉल्व करते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि अपनी जो फील्ड है उसको ना छोड़ें, क्योंकि जब आप अपनी फील्ड को छोड़ देते हैं तो आप बहुत कुछ मिस करते हैं जो कि आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला था। जब आप ग्रेजुएशन के दौरान अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, जब आप स्किल सीखते हैं, तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप इस लेवल तक कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप अपनी फील्ड को नहीं छोड़ते और आपको जॉब्स भी मिल जाती हैं, क्योंकि आपको स्किल्स आती होती हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी स्किल्स पे। और अगर आपको कंपनीज की तरफ से डिले किया जाता है, जॉब्स के लिए आपको नहीं मिलती, तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हैं, आप लिंक्डइन से प्रोजेक्ट्स उठाना स्टार्ट कर देते हैं। सो इसलिए स्किल्स बहुत जरूरी है, स्किल्स को लाजमी सीखें। और आईटी की फील्ड में तो स्पेशली स्किल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि अगर आप डिग्री नहीं करते, अगर आप स्किल्स सेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।